शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। चैत्र नवरात्र के पहले दिन रविवार को मंदिरों में खासी भीड़ लगी रही। सुबह से ही वरदानी मंदिर, उल्का मंदिर, मां कामाख्या मंदिर, गुरना मंदिर, चंडिका मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। सिलथाम स्थित पार्वती बाजार के प्रांगण में 9 दिनों तक चलने वाले जगराता की पूजा अर्चना के बाद शुरुआत हो गई है। मां दुर्गा पूजा एवं उत्थान समिति सिलथाम के तत्वावधान में आज समाज सेवी मनोज महरा, उनकी धर्मपत्नी कविता महरा, अनिल महरा, विनोद एरी, विष्णु भट्ट आदि ने पूजा अर्चना के बाद जगराता की शुरुआत की। 9 दिनों तक चलने वाले जगराता के अंतिम दिन दशमी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूजा ललित पांडे द्वारा कराई गई। पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी ने रात्रि ड्यूटियों का शनिवार रात निरीक्षण किया। उन्होंने ईद और नवरात्र पर्व एक साथ होने के कारण जवानों को मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के लिए कहा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे तरीके से परखा। उन्होंने कहा, इस तरीके के औचक निरीक्षण आगे भी होते रहेंगे। सरकारी कार्यालय में तैनात पीआरडी जवानों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इससे जवान भड़क गए हैं। पीआरडी संगठन की अध्यक्ष दीपा सामंत ने कहा, पीआरडी जवान सरकारी कार्यालयों से लेकर अधिकारियों के बंगलों तक में विभिन्न कार्य कर रहे हैं, जिन्हें आज तक स्थायी नहीं किया गया। कल हमें एक फरमान जारी किया गया है जिसमें हमारे लिए लिखा गया है कि आप सेवा नहीं कर सकते हैं। 1 अप्रैल का टाइम दिया है, मतलब 1 महीने का टाइम दिया है। उसके बाद हमने अपने घरों में रहना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किस लिए किया गया है। न हमारे बच्चों को देखा जा रहा है, न हमारे लिए सोचा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप को 300 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उनको तो ऐसे ही बेरोजगार कर दिया है। हम कहाँ जाएं? आप लोग नवरात्रि मना रहे हैं, हमने कल से पानी तक नहीं पिया है। मैं तो आपको मेरा मेडिकल भी करवा लो, मेरे को टेंशन हो रहा है और मेंटली सभी शोषण में है। बच्चे कहाँ से पालेंगे हम? कैसे करेंगे हम अपना गुजारा? 10-10 साल 5-5 साल इन विभागों को दिया है, हमको अचानक निकाल देंगे। उम्र भी नहीं है हमारी और हम यहाँ इधर उधर भटक भी नहीं सकते हैं जो हमको बाहर फेंक देंगे। ये दूध में मक्खी होती है, वैसे पीआरडी वालों को ऐसे फुर्र करके फेंक दिया है। ये हमारे साथ शोषण हो रहा है, मेंटली हमें परेशान किया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि सर आप कार्रवाई कीजिए। हम लोगों का कोई नहीं है आपके सिवा। उन्होंने ड्यूटी से हटाए गए सभी पीआरडी जवानों को तत्काल काम पर वापस लिए जाने की मांग की है। इस संबंध में विधायक मयूख मेहर को ज्ञापन सौंपा गया है। दीपा ने बताया, इससे क्षुब्ध पीआरडी जवान अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। होली चौक, पुरानी बाजार, पिथौरागढ़ में स्थित नवीन बुक स्टोर पर आपको मिलेगी किताबों, स्कूल बैग्स और स्टेशनरी की सबसे बड़ी रेंज, वो भी थोक रेट में। स्कूल कॉलेज की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं के गाइड, नोटबुक्स, स्कूल बैग्स और हर तरह की स्टेशनरी उपलब्ध, सब कुछ एक ही स्थान पर। और सबसे खास बात, किताबों और कॉपियों पर 50% तक की भारी छूट। तो देरी न करें, आज ही नवीन बुक स्टोर पर आएं और बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी एवं लकी ड्रॉ ऑफर्स के लिए संपर्क करें। बीती 13 दिसंबर को भीषण आपदा झेलने वाले गणकोट गांव को अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। गांव में 4 मकान ध्वस्त होने के साथ एक महिला देवकी देवी की मौत हो गई थी। ग्राम पंचायत के प्रशासक नीरज गणकोटिया ने कहा, गांव के नौले, पेयजल टैंक, पुलिया, पाइपलाइन ध्वस्त पड़े हैं। इनमें सुधार के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए थे, जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के ही चक्कर काट रहे हैं। 13 सितंबर को गणकोट में आई आपदा के बाद जो गणकोट का मंजर है पूरी तरह से कहा जाए चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर हैं, नौले हैं, धारे हैं,
विद्यालय खतरे की जद में आ गए हैं। ग्राम में जो चलने वाले पुलिया थे, पैदल पुलिया, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक यहाँ पे पहल दिखाई नहीं दे रही है। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे जो प्रथम स्टेज में लाइन बिछाई गई थी, अभी तक वो लाइनें सूखी पड़ी है, क्योंकि आपदा के दौरान वो लाइनें कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि गणकोट में इतनी बड़ी आपदा आने के बावजूद भी गणकोट के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और गणकोट वासियों को एक पूरे आश्वासन के साथ ही इनको सीमित रख दिया गया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में एक दिन का समय बचा हुआ है और ग्रामीण गांव को राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ग्रामीणों ने कहा, शासन प्रशासन को आपदाग्रस्त ग्राम को प्राथमिकता देनी चाहिए। अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। रविवार को झूलाघाट के थाना अध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह ने सरेआम उत्पात मचा रहे विकास चंद, मनोज सिंह, दीपेंद्र प्रसाद, अरमान कोहली और संदीप चंद को धारा 172 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अस्कोट क्षेत्र में अमित कुमार निवासी बरेली और महेंद्र सिंह निवासी लिंचुड़ा को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। दोनों के वाहन सीज कर दिए गए हैं। धारचूला क्षेत्र में जितेंद्र सिंह ठगुन्ना और कार्तिक प्रसाद को सरेआम उत्पात मचाने पर गिरफ्तार किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती गीता धामी, शांति थापा, पूजा जोशी को सुशासन सप्ताह के समापन अवसर पर धारचूला में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। यह सम्मान अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रशासन धन सिंह धामी ने दिया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद तीनों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा, सम्मान मिलने से उनका मनोबल बढ़ा है और उन्हें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है। समापन अवसर पर बाल विकास विभाग की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें मोटे अनाजों की प्रदर्शनी को बेहद सराहना मिली। प्राथमिक विद्यालय बिड़ में वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि मेयर कल्पना देवलाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे पूर्व प्रधानाध्यापक गिरधर सिंह बिष्ट, खंड शिक्षा अधिकारी गणेश सिंह जाला, उप शिक्षा अधिकारी पुष्पराज भट्ट, प्रधानाध्यापक महेंद्र डसीला, किशन धामी आदि ने मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के दौरान ही विद्यालय का परीक्षा फल भी घोषित किया गया। कार्यक्रम का संचालन नवल पंत और ममता बिष्ट ने किया। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। देवलथल तहसील के पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं को पिथौरागढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड से हटाकर डीडीहाट सैनिक कल्याण बोर्ड में शामिल कर दिए जाने से पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं में खासा आक्रोश है। पूर्व सैनिकों ने कहा, देवलथल से पिथौरागढ़ की दूरी 25 किलोमीटर और डीडीहाट की दूरी 60 किलोमीटर है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिक और वीरांगना एक दिन में कैसे 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कुमार ने कहा, क्षेत्र के लोग पूर्व सैनिकों के साथ खड़े हैं। हमारे क्षेत्र के सारे पूर्व सैनिकों द्वारा पहले ही विरोध अपना प्रकट कर चुके हैं और पूरा क्षेत्र हमारे पूर्व सैनिकों के साथ है। हम पूरा जो हमारा देवलथल तहसील के अंदर जो 8 पट्टियाँ पड़ती हैं, उन 8 पट्टियों के सभी ग्राम पंचायतों के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हम उन सब के साथ खड़े हैं और हम पूरा इस निर्णय का हम विरोध करेंगे। उन्होंने इस निर्णय को शीघ्र वापस लिए जाने की मांग की है। जय जय श्री राम।
सनातन धर्म की पिथौरागढ़ में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हिंदूवादी संगठनों ने नगर में विशाल रैली निकाली। उद्घोष के साथ रैली पूरे नगर में घूमी। कार्यक्रम का शुभारंभ रामलीला मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ऋषभ ने किया। उन्होंने नवरात्र और हिंदू नववर्ष का महत्व समझाया। इसके बाद पूरे नगर में रैली घुमाई गई। रैली में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगदीश पांडे, बजरंग दल के जिला संयोजक ललित मोहन एरी, स्वदेशी सनातन संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित धानिक, शांति फुलेरा, निर्मला पांडे, श्वेता बिष्ट, गीता बिष्ट आदि मौजूद रहे। जिंदाबाद 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 सिंह रावत मुर्दाबाद 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 सिंह रावत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सांसद त्रिवेंद्र रावत द्वारा प्रदेश के एक अधिकारी को लेकर दिए गए बयानों से नाराज भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने रविवार को गांधी चौक में प्रदर्शन कर उनका पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। पुतला फूकने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद बौद्ध, कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अमित, जिला अध्यक्ष सुंदर राम, कोषाध्यक्ष गणेश सान्याल, जीवन कुमार सहित तमाम लोग शामिल रहे। बड़ाबे गांव के शहीद स्वर्गीय पुरुषोत्तम जोशी की स्मृति में अब गांव में शहीद द्वार बनाया जाएगा। विधायक मयूख मेहर ने शहीद गेट की स्वीकृति दी है। शहीद पुरुषोत्तम जोशी के भतीजे गिरीश चंद्र जोशी ने बताया, स्वर्गीय पुरुषोत्तम 1947 में सेना में भर्ती हुए थे। ये पैरा इन्फेंट्री में सन 47 में भर्ती हुए थे और उसके बाद इनको कुमाऊं में कन्वर्ट कर दिया गया था। सन 47 में जब ये भर्ती हुए तो 1 साल के उपरांत ही इनकी पैरा रेजिमेंट में JNK में इनका शहादत हो गई थी और इनको आज तक मतलब शहीद का दर्जा इनके 16 में मिला। 2016 में इनको शहीद का दर्जा मिला। उससे पहले हमको इनके बारे में पता नहीं था। काफ़ी छानबीन करने के बाद हमको ये मालूम पड़ा कि ये हमारे ताऊ जी जो हैं शहीद हैं। तो शहीद होने के नाते इनको आज बड़ी मुश्किल से ये बहुत बड़ा सम्मान मिला है। हमको बड़ा गर्व है। विधायक मयूख मेहर जी के द्वारा ये हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया। लंबे प्रयासों के बाद वर्ष 2016 में उन्हें शहीद का दर्जा मिल पाया था। उन्होंने गांव में शहीद की स्मृति में गेट बनाए जाने की मांग विधायक मयूख मेहर के सामने रखी थी। विधायक ने गेट की स्वीकृति दी है। रविवार को विधि विधान से पूजन कर शहीद गेट कार्य का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रवासियों ने विधायक मयूख मेहर का आभार जताया है। वन विभाग ने रविवार को पवदेव प्राइमरी स्कूल में वनाग्नि गोष्ठी का आयोजन किया। उप प्रभागीय वनाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में लोगों को वनों को आग से बचाने के लिए जागरूक किया गया। भावराग ताल नाट्य अकादमी ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वनाग्नि की रोकथाम में सहयोग के लिए प्रेरित किया। वनाग्नि के संबंध में जागरूक किया और एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वनाग्नि से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी तथा सभी लोगों से इनसे रिक्वेस्ट की कि वो जंगलों से अपनी फीलिंग को जोड़ें और हमारे साथ वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें और जंगल और जो है यहाँ आसपास के क्षेत्र में जो आग लगने वाली आग है उससे जो है अपनी प्रकृति को बचाएं। इस अवसर पर पिथौरागढ़ परिसर की डॉक्टर भावना मासीवाल, डॉक्टर आशा गोस्वामी, वन क्षेत्राधिकारी पूरन देवपा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। At Soar Valley Public School, we believe in more than just education. We believe in transformation.
With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite curiosity and creativity. From science and technology to creativity and leadership, we provide the tools students need to succeed in a changing world. From academics to athletics, creativity to character, we empower students to soar higher. Admissions are now open. Secure your child's place at Soar Valley Public School today. पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।